और अब बात करेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन की। वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध लगातार जारी है। जंतर मंतर पर न्यूज वन इंडिया के पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों से सवाल पूछने के दौरान बदसलूकी की गई है। कुछ मुस्लिम युवकों ने रिपोर्टिंग करने से रोका है। मुस्लिमों का पक्ष जानना चाह रहे थे। हमारे रिपोर्टर मुस्लिम युवक ने माइक छीनने की कोशिश की। न्यूज वन इंडिया के सवालों से बौखलाए प्रदर्शनकारी। ये देखिए किस तरह से आपको दिखा रहे हैं कि माइक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और लगातार इनके प्रदर्शन पर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार कभी भी कहीं पर भी कुछ भी अगर सही होता है वक्फ, आप देखेंगे वक्फ बिल को तो कई सारी खामियां हैं उसमें। को नहीं बोलना है, ना बोले कोई। उससे पहले मीडिया ट्रायल होता है, वो तो इन सब ने किया नहीं। आप लोग जब तो गए नहीं मीडिया ट्रायल के लिए, वहाँ हमारे वहाँ बड़े से बात करो कर रहे हैं, वहाँ चले जाइए। टेलीकास्ट चल रहा है आपका, वहाँ चल रहा है। जो हमारे बड़े बोल रहे हैं वहाँ सुनो आप। दिखा दे और इन बेचारा पिसवा देगा। हमारे बड़ों ने बुलाया, हमारे पड़ोस से जाके बात करो, किसी से बात मत करना बिल्कुल भी। फालतू इंटरव्यू ले रहे हो, मना कर रहे हो तुम। अरे मैं भाई इंटरव्यू मत यार, मना कर रहे हो। बोलना नहीं है, मत बोलो। बोलना नहीं है, मत बोलो। माइक बंद करो भाई। माइक पे हाथ मत दो। बोलना नहीं है, मत बोलो। कौन? अपना काम करो आराम से। जिसको नहीं बोलना है ना बोले, कोई माइक पे हाथ ना दे और कोई हमको ना बताए हमको क्या करना है। आप आगे से हटिए, कैमरे से एकदम हटिए। जिसको नहीं बोलना है XYZ कोई ना बोले, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कोई माइक पे हाथ नहीं देगा, कोई धमकी नहीं देगा। उससे पहले मीडिया ट्रायल होता है, वो तो देखा आपने कि किस तरह से जब हमारे रिपोर्टर्स वहां पर पहुंच के, हमारे संवाददाता ने वहां पर मौजूद प्रदर्शनकारियों से सवाल पूछा तो सवालों का जवाब तो वो दे नहीं पाए और उसके बाद माइक छीनने की कोशिश करते हुए भी नजर आए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, अभी हम आपकी रिपोर्ट भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये प्रदर्शनकारी तो वहां पर पहुंचे हुए हैं लेकिन बोलने से इनकार कर रहे हैं। क्या इन्हें पता है कि किस लिए यहाँ पर पहुंचे हैं ये? संशोधन बिल को लेकर तमाम जो मुस्लिम संगठन है उनकी ओर से विरोध प्रदर्शन जरूर बुलाया गया है और दावा किया जा रहा है कि बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन है। लेकिन एक बात समझिए आपकी, जहां पर प्रदर्शन है, लेकिन एक बात समझिए आपकी, जहां पर जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन हो रहा है वहां पर तमाम जो फोर्सेस के जवान है उनकी भी तैनाती इसीलिए की गई है कि एहतियातन किसी भी तरीके से स्थिति ना बिगड़े। और एक चीज आप समझिए कि तमाम छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके हाथों में तख्तियां दी गई है। उन बच्चों को ये नहीं पता है कि उस बिल में या उस संशोधन बिल में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, किसको लेकर वो विरोध जता रहे हैं। और शायद जिन लोगों ने ये प्रदर्शन बुलाया है, जिन लोगों को लगता है कि उनका जो प्रदर्शन है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि जो लोग इस प्रदर्शन में मौजूद हैं ज्यादातर लोगों को ये बातें पता ही नहीं है कि ये प्रदर्शन किस लिए बुलाया गया है। सीधे तौर पे इन लोगों की ओर से ये कहा जा रहा है कि आप उन लोगों से बातचीत करिए जो लोग मंच पर मौजूद हैं। और सीधे तौर पे मंच से भी तमाम लोग आ रहे हैं और जहां जहां मीडिया की मौजूदगी है उन तमाम मीडिया के लोगों से ये कह रहे हैं कि आप अन्य लोगों की बाइट मत लीजिए, आप अन्य लोगों से बातचीत मत करिए, हम आधिकारिक रूप से जो जानकारी है वो देंगे। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि अगर जिन लोगों को विरोध करना है, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर उनको इस बात का ज्ञान, इस बात को उन्हें जानकारी ही नहीं है कि आखिर किस चीज का वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों बुलाया गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम जो NDA के सहयोगी दल हैं उनका ये कहना है कि ये जो बिल है वो पूरी तरीके से मुसलमानों के हित में है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जो वहां पर माहौल एक बना हुआ है, क्योंकि तमाम जो विपक्ष के सांसद हैं वो भी समर्थन देने के लिए जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से मीडिया को एक तरीके से रोकने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। बिल्कुल पीयूष, क्योंकि आप मौके पर मौजूद है, आप चीजों को देख रहे हैं, तो पीयूष क्या ये समझा जाए केवल भीड़ दिखाने की कोशिश की जा रही है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से इसको बुलाया गया, इसमें वो भी शामिल है। क्या ये समझा जाए केवल भीड़ दिखाने की कोशिश की जा रही है? ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि तमाम मुसलमान इसके विरोध में हैं, लेकिन आपने भी देखा कि कई मुसलमान तो समर्थन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संशोधन होना चाहिए, बदलाव जरूरी है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो लगातार आप देखिए कई असहमतियां जो थी मुस्लिम संगठनों की, उस पर भी सरकार ने लगातार चर्चा की और बाकायदा जो JPC बनाई गई उसमें कई बार चर्चा हुई, कई तस्वीरें निकलकर सामने आई। आपने देखा कि एक के बाद एक कई बैठकें हुई थी। क्योंकि आज के अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो
जिन लोगों की ओर से ये प्रदर्शन बुलाया गया है उनको लगता है कि कहीं ये प्रदर्शन फ्लॉप ना हो जाए, कहीं ऐसा मैसेज ना चला जाए कि ये प्रदर्शन उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके से हमने एक बृहद प्रदर्शन बुलाया था, बड़ा प्रदर्शन बुलाया था। इसीलिए प्रदर्शन में शामिल लोगों को सिर्फ तख्तियां पकड़ा दी गई हैं, उस पर प्रिंट कर दिया गया है कि हम इस वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हैं, ये तानाशाही है। लेकिन जिन लोगों को ये तख्तियां पकड़ाई गई है उन लोगों को ये तक नहीं पता है कि किस लिए वो यहाँ पर तख्तियां पकड़कर खड़े हैं, क्या विरोध कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पे उल जुलूल जो बयानबाजी है वो कर रहे हैं वो लोग, और कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित भी किया जा रहा है। इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर लोगों को भ्रमित भी किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।